नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। आज हमारी टीम उगापुर के हवाई पट्टी पर आ गई है और हवाई पट्टी पर इसलिए हम लैंड किए हैं क्योंकि इसकी लंबाई जो है ना 2.5 किलोमीटर है और 2.5 किलोमीटर पे ना गोबर का अंबार तो ऐसा लगा है कि जैसे मानो इनकी खुद की संपत्ति हो, सरकारी संपत्ति है। और इसे किसने बनाया है और कब बना है, यहाँ के कुछ लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, इनसे भी जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यह जगह पूरी तरह से व्यर्थ पड़ा हुआ है। कई एकड़ में यह जगह इसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर इस जगह में पार्क बनाया जाए, इस जगह पे अगर बच्चों के लिए खेल का मैदान बना दिया जाए तो कहीं न कहीं ये जनपद के लिए उत्साह की बात होगी और सरकार के लिए भी एक नज़रिया होगा कि हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने जनपद के लिए कुछ काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे जानेंगे कि इस जगह का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि आने वाला जो समय है हम लोगों का है, तो जिम्मेदारी भी हमारी है, किसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। क्या नाम है आपका, बताइए। संजय कुमार बिंद। संजय कुमार बिंद, यहीं के हैं? यस। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं हाई स्कूल। हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो ये जो जगह है, यहाँ पे कुछ बनना चाहिए, आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? यस, इसका लंबाई चौड़ाई तो अच्छा है, इसीलिए इसको खेल का मैदान ज़्यादा बेटर रहेगा। खेल का मैदान ज़्यादा बेटर होगा। अगर कोई यहाँ पे गोदाम बना दिया जाए अनाज रखने के लिए तो कैसा होगा? वो तो हम लोगों के जैसे काम नहीं आएगा। यहाँ के भविष्य में जैसे गोदाम तो उतना बच्चों के लिए काम नहीं रहेगा और ग्राउंड रहेगा, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नहीं, मान लीजिए कि सभी किसानों का जो भी अनाज है, जो भी चीज़ें हैं, कच्चा सौदा है, यहाँ पे रखा जाए तो ठीक नहीं रहेगा क्या? नहीं, ऐसा चीज़ हो, चाहे खेल का मैदान हो चाहे व्यापार वाला हो, लेकिन सबके लिए कामदायक हो। अच्छा, इनका कहना है कि खेल का मैदान बना जाए। और भी लोग हैं, और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार बिंद है। हेमंत कुमार जी, तो कब से जानते हैं इसे खाली पड़ा हुआ है ना? ये बहुत सालों से, लगभग 50 साल हो गया इसे। आपके जन्म के पहले से खाली? हाँ, मेरे जन्म के पहले ही। तो कुछ चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाए कि हम लोग को भी काम आ जाए, क्योंकि फालतू है, इतना लंबा चौड़ा सरकार का ज़मीन है, कोई यूज में नहीं आ रहा है। देखिए, हमें तो समझ में आ रहा है कि इसमें ये जो जगह खाली हुआ है, पड़ा हुआ है, तो कि कोई प्राइवेट सेक्टर दे दें, थोड़ा इसमें काम वाम करवा दें। जैसे जो आसपास के गांव के लोग हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गांव पड़ता है यहाँ पे, वो थोड़ा यहाँ पे काम करें। उन लोग जैसे दूसरे शहर जाते हैं, यहीं पे काम करें। कैसा सेक्टर डलवाना चाहते हैं, किस तरह का? जैसे बहुत यहाँ पे ज़्यादा कालीन ज़्यादा होता है, तो कालीन के ज़्यादा क्षेत्र इसमें। उसके लिए तो कारपेट सिटी बना हुआ है, तो यहाँ क्यों बनवाएं? और जैसे और भी कोई हो काम, इस थोड़ा ग्राउंड बनेगा तो ठीक रहेगा क्या? ग्राउंड ठीक है, लेकिन ग्राउंड खेल में रुचि है आपकी? हाँ, खेल तुम्हारी रहती तो है। क्यों कह रहे हैं ग्राउंड है ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, जमीन वैसा भी नहीं है ना कि मतलब कि ग्राउंड खेल के लिए हो जाए। पार्क बना दिया जाए तो? पार्क भी नहीं, पार्क बेकार है यहाँ। पार्क नहीं हो सकता ना। क्या हो सकता है? हमारा मतलब है यहाँ पे कोई काम शुरू करे गारमेंट, जो कि लोगों के लिए रोजगार मिले। कुछ ऐसा रोजगार के लिए, कुछ ऐसे फैक्ट्री मिल या कुछ भी सरकार कर सकती है। तो सरकार करेगी कैसे, जब जनप्रतिनिधि जो इनके हैं, नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह से यहाँ के मुद्दे को लेकर के विधायक के पास जाते हैं, सांसद के पास जाते हैं। हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं ब्रजेश पांडे, आप सबका। आप यहीं के निवासी हैं, मूल निवासी हैं? जी, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। और ये काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ है। 53-54 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है, 2.5 किलोमीटर ये लंबा है। तो क्या चाहते हैं, इतना जगह फालतू है तो अपनी सरकार, आप अपने बीजेपी से राजनीति करते हैं, बीजेपी की प्रदेश में भी सरकार है, यहाँ के सांसद विधायक भी बीजेपी से हैं, अनुरोध करना चाहेंगे कुछ? देखिए, ऐसा है कि ये जो ज़मीन है, हवाई पट्टी है, ये आज से नहीं, अंग्रेज़ के ज़माने से, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय का ये जो हवाई पट्टी बना हुआ है। और यहाँ पे जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था उस समय का ये हवाई पट्टी था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये देखिए, यह जो ज़मीन है ऐसे ही खाली पड़ा रह गया। और अभी तक गवर्नमेंट का फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है, जहाँ तक हमें यह है कि गवर्नमेंट का चीज़ है, गवर्नमेंट बेपरेगी इसको।
और किसी न किसी जैसे कि आज के लगभग 10 साल 15 साल पहले यहाँ पे गोडाउन बनाया गया था, जो कि गेहूँ वगैरह यहाँ पे सब पूरा रखा गया था। पूरे यहाँ 2.5 किलोमीटर की जो ज़मीन है, तो जितनी भी ज़मीन थी ये सारा आप देख रहे हैं, पहले बाउंड्री नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने इसे बाउंड्री बनवाया और यहाँ पे उपयोग में लिया। लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा यहाँ पे गवर्नमेंट की क्षति हुई। यहाँ पे जो गेहूँ रखा गया था चोरी होने लगा, या फिर यहाँ पे एक दो ये जो चार दीवारी है, बाउंड्री है, कब बना होगा आपके हिसाब से? अरे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हमें लग रहा है कि 5 से 6 साल हो गया है। 5 से 6 साल? 5 से 6 साल पहले बना था? हाँ, 5 से 6। लेकिन लग तो रहा है कि 50 साल पुराना है। ऐसा है, जब किसी भी चीज़ का देख रेख नहीं होगा, मरम्मत नहीं होगा, उसका देख रेख नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये बना, गवर्नमेंट अपनी सारी प्लान कर रही है, ऐसी बात नहीं है, और अगर ये प्लान कर रही है तो इसको उपयोग में भी लेगी। अच्छा ये बताइए, आपकी सरकार ये कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, तो भदोही में भी तो विकास दिखना चाहिए ना? तो दिखना चाहिए तो इतना बड़ा जगह फालतू है, कुछ तो सोचना चाहिए ना? ऐसा है भाई साहब, जगह यही फालतू नहीं पड़ा हुआ है। हमारे भारत सरकार का जो जगह है, काफ़ी जगह, बहुत सारे जगहों पे पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे उसको उपयोग में ले रही है। मैं सिर्फ देखिए, मैं भदोही की बात कर रहा हूँ। पूरे भारत में पता नहीं कितना जगह फालतू पड़ा हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भदोही की बात कर रहा हूँ। यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो तो कहते हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, इतना विकास कर रहे हैं कि एकदम बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं। ये जनता हंस रही है, बताइए कैसे? ऐसा है, मैं आप लोगों को और जनता सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो ज़मीन है, छोटी मोटी ज़मीन नहीं है कि हमारे विधायक और सांसद इसको उपयोग में ले लेंगे। 2.5 किलोमीटर का एरिया है, 53 मीटर आप बता रहे हैं इसकी चौड़ाई है, तो इतना बड़ा क्षेत्रफल है। तो ये किसी मतलब इतना बड़ा निधि किसी सांसद के पास नहीं आता, न तो किसी विधायक के पास आता है। तो इसको गवर्नमेंट अपने प्लान में लेगी, और प्लान में लेने के बाद जो भी आएगा निधि, उसको गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट, वो अपने तरीके से इसको उपयोग में लेगी। अच्छा ये बताइए, आपके सांसद ने इसे किसी भी काम के लिए, चाहे पार्क हो, चाहे गोदाम हो, या फिर फैक्ट्री मिल, कुछ भी हो, हॉस्पिटल हो, जो भी विद्यालय हो, इसके लिए कभी उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव दिया है, उनको दिया है? जी हाँ, ऐसा है कि हमारे सांसद जी ने और हमारे आप जैसे महानुभाव रिपोर्टर लोग इन सब चीज़ों को संज्ञान में रखा हुआ है। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, ये दोनों लोगों को संज्ञान में दिया गया है कि यहाँ पे इतनी ज़मीन गवर्नमेंट की, जो कि भारत सरकार की है, और अंग्रेज़ के ज़मानों में यह ज़मीन थी और आज भी वैसे ही खाली पड़ी हुई है, तो लिहाजा कुछ न कुछ इसमें होगा। तो दोस्तों, इस ज़मीन को बोल रहे हैं कि कुछ न कुछ सरकार इस पे प्लान कर रही है, काम भी किया जाएगा। यह जो एयरपोर्ट था, इसे अंग्रेज़ों ने बनवाया था। अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए बनवाया था, क्योंकि उन्हें यहाँ व्यापार करना था। अवकाशी क्षेत्र में ये पहले था, 1996 के बाद भदोही जनपद बना, तो अवकाशी क्षेत्र में था। तो ये केंद्र, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र भी बना था, क्योंकि यहाँ से आपका काशी, मिर्ज़ापुर और जौनपुर, कई जगहों से यहाँ पे व्यापार होता था। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इसे बनाया, लेकिन सरकार, कांग्रेस की सरकार आने के बाद यहाँ पे कुछ मरम्मत हुए। एक आध बार लगभग 1948 में, 1948 में जहाज़ आई भी, लेकिन इसके बाद कोई सरकार नहीं ध्यान दिया, ना यहाँ के सांसद, ना विधायक। हाँ, फिलहाल जनता चाहती है कि यहाँ पे कुछ न कुछ हो। क्यों भाई, आप चाहते हैं बने यहाँ कुछ? हाँ, चाहते हैं कुछ न कुछ बने। नहीं, मन से तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, मन से कह रहे हैं, कुछ न कुछ जरूर बने। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के निवासी। तो ये गोबर ओबर हम रखने आए हैं, क्या आप लोग रखें? नहीं, यहाँ पे जगह खाली पड़ा है, तो सब लोग के पास गाय और भैंस। खाली रहेगा तो कब्जा कर लेंगे? नहीं, कब्जा तो वाली बात ही नहीं है। अब खाली पड़ा है, जब तक खाली है तब तक यूज करेंगे। खाली रहेगा तो भैंसिया बांधेंगे, गैया बांधेंगे, गोबर भी रखेंगे, और नेता लोग भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि जितने भी सरकार की ज़मीन है और उसे किसी रूप में बदला जा सकता है, तो सरकार को भी विचार करना चाहिए और हम लोग को भी आगे आना चाहिए, आवाज़ को उठाएं। यहाँ पे हमारे हिसाब से पार्क भी बनाया जा सकता है, हॉस्पिटल भी बनाया जा सकता है। हॉस्पिटल कैसे बनेगा? 2008 से सरपताहा में जो है कि वो जिला अस्पताल जो अधूरा पड़ा हुआ है, तो उसमें 8 करोड़ का तो घोटाला हो गया। योगी सरकार ने SIT का गठन भी करके उसे जांच भी बैठा दिया, लेकिन इसके बाद कुछ पता होता नहीं चल रहा है।
ऐसा है भाई साहब कि जैसा कि आप हमको बताया कि जो ये हॉस्पिटल जिला अस्पताल है वो जब ये पास हुआ था तो उस समय हमारी सरकार नहीं थी और उस समय जो पैसा आया था गवर्नमेंट की तरफ से आधा पैसा गमन हो गया, आधा उसे यूज में लगाया गया, वो आधा अधूरा अस्पताल पड़ा रह गया। लेकिन फिर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज वही जो कि मतलब उसका निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन निर्माण न होते हुए भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 130 बेड से शुरुआत किया था, आज हमारे ज़िले में कम से कम 700 बेड की व्यवस्था हो गई है। अच्छा ब्रजेश जी, ये बताइए, आप बार बार बोल रहे हैं कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। शहीद सुलभ उपाध्याय के बारे में जानते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं। उनके स्मारक के लिए 19,38,000 रुपए पास हुआ था जी, आपकी सरकार ने पास करा। जी हाँ भाई। हॉस्टल चौराहा को सुलभ चौराहा बनवाया, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ बना। लेकिन 19 लाख रुपए में 4 स्तंभ बनेगा क्या? देखिए, अगर बजट पास हुआ है तो बिल्कुल बनेगा, और बना, टूटा भी, हटाया भी, क्योंकि अभी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, अगर आप देखेंगे तो टूट भी गया है, उसको हटाया भी गया है। और उनके पिता जो अशोक उपाध्याय जी हैं, उन्होंने कहा कि 4 से 5 बार हम डीएम साहिबा के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई इसका फीडबैक नहीं निकला। और दीनानाथ भास्कर से भी उन्होंने कहा था कि विधायक जी, ये शहीद की बात है, देश के सम्मान की बात है, लेकिन उन्होंने 1-2 बार कहा कि चलिए ठीक है। उस पर आपका क्या राय है? देखिए, वो हमारे देश के रक्षक थे सुलभ उपाध्याय जी, वो हम लोगों के जीवन रक्षा करते हुए, वो भारत माता की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए हैं। मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और रही बात उनके स्तंभ का, वो जो बना हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि 4 लाख का काम हुआ है, 19 लाख रुपया निकाल लिया गया, तो क्या शहीद के स्मारक में भी घोटाला होता है क्या? देखिए, जो शहीद स्मारक बना हुआ था, हाँ, तो 19 लाख रुपया उसका बजट जो पास हुआ है, तो उसका पूरा क्राइटेरिया होता है कि उसका बजट बनता है कि कितने में बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसका स्मारक बना हुआ था, हाँ, ये सुलभ जी का स्मारक बना हुआ था। किसी कारणवश ट्रक ने उसको एक्सीडेंट कर वहाँ पे आके धक्का मार दिया था, तो टूट गया था। तो देखिए, हमारे देश के लिए जो जवान लड़े थे, उनकी मूर्ति ऐसे ही ज़मीन पे गिरी हुई थी, टूटी फूटी टूट गई थी उसमें। तो हमारे जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, सांसद जी या विधायक जी, उसको हटवा के सुरक्षित रख दिए हैं। वह पुनः एक बार फिर से वहाँ से बढ़िया से बनेगा, जैसा कि उसको चौतरफा उसको घेर दिया जाएगा कि मतलब किसी भी प्रकार से वो जो स्मारक है उस पर क्षति न पहुँचे। तो रही बात सुलभ जी का, तो स्मारक फिर से बनेगा, क्योंकि विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है, डीएम साहिबा ने दिया है। लेकिन उगापुर में जो हवाई पट्टी है, यह खाली ज़मीन है। आप साइड में वीडियो चल भी रहा है, उसको देखिएगा। गोबर का पूरा भंडार लगा हुआ है, जैसे गोबर का पूरा गोदाम बना हुआ है। इसके साथ गैया और भैंसिया तो वैसी बानी है जैसे गौशाला बना है क्या यहाँ पे? ऐसा है, गौशाला नहीं बना हुआ है। गौशाला ही बनवा दीजिए ना। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो ज़मीन है, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, और गवर्नमेंट की ज़मीन जैसे खाली पड़ी हुई, तो उसको लोग उपयोग में ले रहे हैं। भाई देखिए, हर आदमी के पास खेती बाड़ी या ज़मीन जायदाद इतना ज़्यादा नहीं है कि उसको सुव्यवस्थित कर सके, इसको अपने उपयोग में ले रही है। जिस दिन गवर्नमेंट का प्लान आएगा, ये लोग, इन लोगों को कहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक अपना सुव्यवस्थित अपने जगह पे लेके चले जाएंगे। यहाँ गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट उसको लेगी। अब खाली पड़ा हुआ है, उसको अपने उपयोग में ले रहे हैं। दोस्तों, अभी देखिए, भदोही में इतना बड़ा जगह है, खाली पड़ा हुआ है, और इसको भी गवर्नमेंट प्लान में लाए। ये हम सब की मांगे हैं, यहाँ की जनता की मांगे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे पार्क बनाया जाए, कुछ लोगों का कहना है कि ग्राउंड बनाया जाए, कुछ लोगों का कहना है कि कारखाने बनाया जाए। जो भी बनाया जाए, जनता के हित में बनाया जाएगा। और आगे भी हम ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। जय हिंद।